हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th का। जो सब हम VVI प्रश्न इस पे लेकर आए हैं। जो टोटल प्रश्न की संख्या इसमें 30 है। चलिए बिना देर के हुए अपने प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तुम्हारा सही आंसर है सी, यूरोप। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियन कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, अल्जीरिया वंश, बुर्बो वंश, जरशाही। तुम्हारा सही आंसर है सी, बुर्बो वंश। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेक्टारिया, डायट। तो हमारा सही आंसर है बी, कार्बोनरी। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तुम्हारा सही आंसर है सी, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, काउंट काबू को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तुम्हारा सही आंसर है सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, गरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान, जमींदार, नाविक। तुम्हारा सही आंसर है डी, नाविक। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 58 है, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन दो, बिस्मार्क। तुम्हारा सही आंसर है बी, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, जालबेरियन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तुम्हारा सही आंसर है बी, व्यापारियों की। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। तुम्हारा सही आंसर है डी, सी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1664 ईस्वी में, 1866, 1870, 1871। तुम्हारा सही आंसर है डी, 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 में, 1821 ईस्वी, 1822, 1823। तुम्हारा सही आंसर है बी, 1821। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। सही आंसर है डी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1835, 1832, 1842, 1830। तुम्हारा सही आंसर है बी, 1832 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1832, 1815, 1810, 1831। तुम्हारा सही आंसर है डी, सी, 1810 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828, 1829, 1830, 1831। तुम्हारा सही आंसर है बी, 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड। तो सही आंसर है ये, तुर्की रूस। अगला प्रश्न है, सेडाउन का युद्ध किनके बीच हुआ? प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, प्रसा और रूस। तुम्हारा सही आंसर है सी, फ्रांस और प्रसा। अगला प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तुम्हारा सही आंसर है ये, रूस। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडौन, सेडेवा, साइडान, फ्रैंकफर्ट। तुम्हारा सही आंसर है ए, सेडौन। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत कहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो सही आंसर है बी, यूनान। अगला प्रश्न है, युवा इटली संस्था
कहाँ विकसित है, कहाँ विकास किया? तो देखिए मेजनी ने, काउंट काबू ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो सही आंसर है ए मेजनी ने। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो सही आंसर है डी कूटनीतिज्ञ। अगला प्रश्न है, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो सही आंसर है सी विक्टर इमैनुअल। अगला प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड बायरन, कासूथ, फ्रांसिस डी, विलियम प्रथम। तो हमारा सही आंसर है ए लॉर्ड बायरन। अगला प्रश्न है, जाल्बेर आयन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा, ऑस्ट्रिया, सर्डिनिया, फ्रांस। तो हमारा सही आंसर है ए प्रसा। अगला प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश। तो सही आंसर फ्रेंच। तुम्हारा सही आंसर है बी मैग्यार। अगला प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तुम्हारा सही आंसर है बी तुर्की की। अगला प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तुम्हारा सही आंसर है ए फ्रांस। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तुम्हारा सही आंसर है डी यूनान को। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।